हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारे पास डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल। तो इसमें वो कह रहा है कंप्यूट कीजिए डीएफटी ऑफ 4 पॉइंट्स गिवन एज, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमने डीएफटी का डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का लॉ लगाना है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू देखें 0 1 2 3, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास और ये सैम्पल्स बता रहे हैं, इनके सैम्पल्स भी इज़ इक्वल टू 4 हैं। यानी हमने एक्स ऑफ के को फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्स ऑफ के को। लेकिन हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में बात करेंगे, यानी एक्स ऑफ एन फाइंड आउट करना है हमने, जो कि आपको पता है बराबर किसके होता है बच्चों, ये बराबर होता है हमारे पास डब्ल्यू एन और साथ में अपना स्मॉल एक्स ऑफ एन इसके। अब ये एक्स ऑफ के चाहे एक्स ऑफ एन आपको गिवन है, लेकिन ये एक्स ऑफ एन नहीं है, ये स्मॉल एक्स ऑफ एन है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे यही फॉर्म लिखी जाएगी। पहले आपको डब्ल्यू ऑफ एन को फाइंड आउट करना होगा। बच्चों डब्ल्यू ऑफ एन फाइंड आउट कैसे होता है ये सबसे पहले आपने आज सीखना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू ही आप सब कुछ सीखने वाले हैं। डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये जस्ट आपको समझाने के लिए पहले मैं करूँगा 1 2 3 एंड 4 लाइन्स। 4 लाइन्स की मुझे ज़रूरत है, डैट्स वाई मैं ये 4 लाइन्स ले रहा हूँ। उसकी वजह भी बताता हूँ। बच्चों होता क्या है, देखें इस तरफ n के नंबर्स चलते हैं और इस तरफ k की मतलब नंबरिंग चलती है। तो ये देखें हमारे पास है n की वैल्यू 4 तक, तो ये स्टार्ट 0 से हमेशा n की वैल्यू होगी, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करो, n और k की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करोगे और जाओगे कहाँ तक, जहाँ तक आपके सैंपल्स हैं। यानी पहले यहाँ पे 0 से आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में चले 1 से लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2 से, फिर यहाँ पे 3 से और लास्ट में 4 से। इसी तरह से कॉलम वाइज भी होगा, पहले 0, फिर अपना 1, फिर 2, फिर 3 और ये फिर 4। तकरीबन मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ तक। तो देखो ये बनता कैसे है बच्चों, देखो सबसे पहले नंबर पे ये n और k, जैसा कि आपको याद है w ऑफ n की जगह असल में हमारे पास था क्या, w n की पावर n k, इस तरह से फार्मूला था। ये सॉरी स्मॉल n है, ठीक है, ये फार्मूला था। यानी आपस में मल्टीप्लाई होकर w ऑफ n की पावर बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे होना है। तो देखो यहाँ पे n, और आपने ज़रा गौर करना बच्चों, ये पहली रो और पहला कॉलम, इन दोनों में चक्कर क्या है, या तो k 0 है या n 0 है। अगर मैं इस यानी कि पहली रो के लिए वैल्यूज़ लिखना चाहूँ, w ऑफ n की वैल्यूज़ लिखना चाहूँ, तो क्या होगा, इसमें n 0 होगा। तो n 0 होकर 0 जब k से मल्टीप्लाई खाएगा, चाहे k की वैल्यू चेंज भी होती रहे, तो 0 जब k की वैल्यू से मल्टीप्लाई खाएगा होल की वैल्यू 0 ही आएगी। तो w ऑफ n की पावर 0 यानी 1 आ जाना। डैट्स वाई हमेशा पहली रो और पहला कॉलम आपका 1 1 ही हुआ करेगा, ऐसे ही, ठीक है। ये चीज़ मेरे अजीज़, इसमें क्या था, इस साइड पे जब हम आए तो k की वैल्यू 0 हो गई, तो w ऑफ n की पावर ऐसे 0 आती रही, ऐसे मतलब चलती रही। अब यहाँ पे देखें यहाँ इस पॉइंट पे अब आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं w ऑफ n की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, फार्मूला आपके सामने है, w ऑफ n की पावर n मल्टीप्लाई बाय k करने से आनी है। फिर बाद का आगे का प्रोसीजर आपको बाद में समझ आएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 है और k की वैल्यू भी 1 है। ये k की वैल्यूज़ हैं ऊपर और ये नीचे n की वैल्यूज़ हैं। तो देखो n की वैल्यू भी 1, k की वैल्यू भी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाना, यानी wn 1 आ जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा wn 1। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, इस पॉइंट पे n की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा wn 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा wn 3, क्योंकि हो क्या रहा है, आपके n की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन k की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बढ़ा रही है। यानी 1 से पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया। अब फिर 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा wn 4, ठीक है जी, ये आपका आ गया। आगे इसी तरह से नीचे भी देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी n के ज़रब होकर बस w ऑफ n की ऊपर पावर बना रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा wn और ये 2, ठीक है। उसके बाद 2 2s और 4 होता है, तो यानी wn 4 आ जाएगा। आप चाहो तो अपने पास लेड पेंसिल रख लेनी है, ये ऊपर पहले लिख लेना, ठीक है, और बाद में उसको रेज़र के साथ मिटा देना। अदरवाइज़ आपका नॉलेज इतना तेज़ होना चाहिए। वैसे मिस्टेक तो बच्चों हो ही सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके मिस्टेक ना हो, क्योंकि इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप फिर पेपर में भी ऐसे ही करें तो अच्छी बात है। आप अपने साथ एक लेड पेंसिल और रेज़र ले जाइएगा। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, तो अब 3 हो गई है वैल्यू, और वो वैल्यूज़ ऐसे ही हैं। देखो w यानी n के ज़रब से खाकर हमारे पास wn की पावर बना रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया,
3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ गया, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 12 आ गया। ठीक है, वीडियो लंबी होने वाली है लगता है मुझे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा। अब यार आपको समझ तो आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा। उसके बाद WN 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा। ये चीज़ है। अब जो बच्चों इनमें अब हमने W ये वाले फाइंड आउट करने हैं, ये सारा रफ फॉर्म में काम होने वाला है। तो ये जो कुछ सेम है ना, मतलब कि ऊपर है, यानी अब ये दोनों देखो सेम है, WN2 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको ना रफ फॉर्मल के लिए एक यहाँ पे रजिस्टर प्रोवाइड करूँगा अलहदा से, उसके ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा ये डब्ल्यूज को फाइंड आउट करने का सारा काम रफ अमल में होती। ठीक है, तो आ जाती, रफ अमल में अपन आ जाती। तो WN1 सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करती। तो आपको याद होगा हमने W ऑफ n को यानी कि किसके अकॉर्डिंग यानी कि लेट किया था, e की पावर -j2 पाई, और k तो बाहर निकल गया और बटे में n, इससे हमने इसको लेट किया था। तो इसी से आपने अब इसको सॉल्व करना है। n की वैल्यू बच्चों आपको पता है 4 है, तो ये 4 ही पुट होनी है। तो यानी आप पहले ही 4 पुट कर दो, ज़रूरत नहीं है पंगे लेने की, सीधी सी बात है। यहाँ पे आ जाएगा -j2 पाई ओवर 4। ठीक है जी, 2 1s आर 2 2s आर 4। ठीक हो गया, ये आ गया ना। ठीक है, अब असल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो WN पुट हो रहा है ना बच्चों, WN की पावर NK है असल में। यहाँ पे ये सारा चक्कर है। यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होना है, ये असल चक्कर है। तो यानी यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा E की पावर, देखो मैं एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। E की पावर मेरे पास असल में था क्या, -j, और यहाँ पे रह गया था सिर्फ π/2, क्योंकि मैंने सैंपल की वैल्यू पुट कर दी हुई है n की, क्योंकि मेरे पास n = 4 है इसमें। ठीक है, तो ये आया, और इस होल की पावर आनी थी NK। असल में ये असल में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, इस वजह से आपको वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। यार इसको हिलाना, उसके साथ तो कंसंट्रेशन नहीं ना आएगी। अब ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे ऊपर NK है, NK का करके हमने बच्चे देखें पावरें निकाल ली हैं। ये 1 है, ये 2 है, यही यहाँ पे पुट होना है असल में। यहाँ पे 1 पुट हुआ तो यानी मेरे पास आ गया E की पावर -j π/2। ठीक है, अब मैं नीचे मैट्रिक्स लिखता हूँ। देखें ये आ गया W ऑफ n = 1 2 3 4 और 5 लाइनें असल में चाहिए थी, पहले गलती से मैंने कम कर दिया था। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और ये 4 और वो एक 5। ठीक हो गया। WN1 की आपने वैल्यू जैसा कि देखा E की पावर -j π/2 तो आ रही है, लेकिन इसको आपने आगे आयलर्स मेथड के थ्रू सॉल्व भी करना है। देखें कैसे, आप जानते होंगे आयलर्स मेथड को, E की पावर -j थीटा हमारे पास बराबर होता है cos थीटा, ठीक है, -j sin थीटा के। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। इसमें आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, π/2 है। तो बच्चों देखो इतना तो आप पुटिंग वगैरह तो यार आप कर सकते हो। cos π/2 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा π/2 पे जब आप ये इसको सॉल्व करोगे। और इसकी बात करो तो -j sin π/2 जो होता है वो 1 होता है, तो ये -1j देगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट हो गया -1j। ठीक है, अब WN2 को सॉल्व करते हैं। हमारा WN2 को सॉल्व करती तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, E की पावर -j π/2 और होल की पावर 2 आ जाएगी। ये 2 ऊपर वाला नंबर जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होना हर दफ़ा, तो ये 2 2 से कट गया, E की पावर -j पाई आ गया। ठीक है, तो E की पावर -j पाई है। अब यानी हमारे पास थीटा पाई के बराबर है। तो cos पाई बच्चों आप जानते हैं cos पाई असल में -1 के बराबर होता है और sin पाई पे 0 होता है। डैट्स वाई ये तो 0 दे देगा और ये -1 दे देगा, यानी आपके पास इसका आंसर -1 आने वाला है। तो ये देखो जहाँ जहाँ पे आपका WN2 है ना वहाँ पे -1 पुट कर दो, यहाँ पे भी आप -1 पुट कर दो क्योंकि ये भी WN2 है और कहीं पे है अपना WN2 नहीं। अब मैं आपको एक और बात भी बताऊँगा, तो मेरे ख्याल में मुझे बता देना चाहिए यार आगे जाके क्या बताना है। देखो बच्चों जितना आपका सैंपल है, जैसा कि आपका n = 4 है, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था ये एक टाइम पीरियड होता है, इसके बाद आपका सिग्नल जो है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी ये 1 2 3 4 है ना, इसके बाद जो 5 6 7 और 8 वगैरह होंगे ना वो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे। यानी W1 की वैल्यू जो है वो W5 के बराबर है और जो W6 की वैल्यू है वो आपके पास W2 के बराबर है। यानी ये WN6 लिखा हुआ है ना, ये WN2 के ही बराबर होगी। मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा। तो चलें यार पहले हम इसको कवर करते हैं। WN3 को पहले सॉल्व अप करते हैं।
टू WN3। अब यार डायरेक्ट ही देख लो क्या आएगा। देखो यहाँ पे जब 3 आएगा तो ये आ जाएगा 3π/2 e⁻j 3π/2, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। इसको अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा देखो e⁻j 3π/2, ये चीज़ आई होगी ना यहाँ पे। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3π/2 असल में 270 डिग्री होता है और काज 270 डिग्री पे ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा। और जो अपना साइन 270 डिग्री होता है वो -1 के बराबर होता है। डैट्स वाई -1 और इंटू -j प्लस j आपके पास आ जाएगा, यानी 1j आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसकी जगह आपको 1j मिल जाएगा। और उसके बाद ये लास्ट आप WN4 फाइंड आउट करते हैं। बाकी आपको मैं सारी टेक्निक ही बता देता हूँ, फिर आपको मसला नहीं होगा। WN4 इसको फाइंड आउट करते हैं तो e⁻j π/2 होल की पावर 4। तो ये देखो बच्चों 2 1s are 2 2s are 4, तो ये आ गया e⁻j यानी 2π आ गया सिंपल। अब 2π है, काज बच्चों आपको पता है 2π पे क्या होता है, 1 होता है, और अपना साइन 2π पे 0 होता है, यानी इसका आंसर 1 आपको मिलने वाला है। अब ये आपके पास 1 आ गया। अब आगे आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने n की वैल्यूज़ तक सॉल्व कर लिया ना, बाकी आपको एज इट एज़ आप मिलने वाली हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, WN4 है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाली है, 1 आती है, ये मैं वैसे ही पुट कर देता हूँ। उसके बाद WN3 यहाँ पे है, WN3 हमने निकाला था, ये 1j आता है, तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं। देखें ज़्यादातर वैल्यूज़ आपको वैसे ही मिल रही हैं। WN4 यहाँ पर भी है, तो उसकी जगह हमने 1 पुट किया हुआ है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये कुछ मसला कर रही हैं वैल्यूज़ WN8 WN6 वगैरह, ये सारी ना वो बच्चों ये वो वाले पीरियड्स हैं जो रिपीट करते हैं अपने आप को, यानी इनकी वैल्यूज़ भी आपको मिलेंगी। अब देखें कैसे, पहले मैं आपको WN6 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ, आपको भी समझ आ जाता है। देखें ये WN6 है ना, तो बच्चों देखो आपका जो n का वैल्यू है वो है 4। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी WN4 + 2, यानी ऐसे पीरियड की फॉर्म में लिखना है। और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, WN4 + WN2। ठीक है जी, यानी ये एक पूरा पीरियड हो गया। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे आपको पता है हम मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाते हैं और फिर 0 डिग्री पर चलकर वापस आ जाते हैं। इस पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं, तो जितने मर्जी हम चक्कर लगाते लें, अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा गया 3π, तो हम कभी भी उसको 3π कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं जी 2π का एक पूरा चक्कर हुआ है, यानी 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, पाई का एक और चक्कर, यानी यहाँ पे पाई एंगल सिर्फ गिना जाएगा, यानी cos 3π। और आप ये चेक कर सकते हैं cos 3π और cos π दोनों का आंसर आपके पास इक्वल होगा, क्योंकि इसमें से 2π को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही आपने करना है, यानी इस 6 में से आप 4, यानी उसका पीरियड जो n की वैल्यू है उसको आपने माइनस करके देख लेना है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, WN2, इसकी वैल्यू WN2 के बराबर। आप इसको करके चेक कर सकते हो। WN6 को मैं करके दिखा देता हूँ, देखें WN6 पहले करते हैं। ये अपने पास था j π/2 होल की पावर 6 आनी थी ना, तो ये देखें 2 एक बार 2 3 बार 6। ठीक है, ये 3π आया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, cos हमारे पास आएगा अंदर 3π -j sin 3π। तो साइन 3π पे 0 होता है और ये cos 3π पे -1 होता है। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये देखें आपको सेम वही आंसर मिल रहा है जो WN2 पे मिला था। मैंने 6 पुट करके इसको सॉल्व किया है, तो यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। अब ये WN8 है, इसमें से 4 माइनस करो तो क्या बचता है, WN4 बनता है ना। WN4 की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, जो कि आपके सामने 1 है, यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। इसी तरह से ये WN6 की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, जो कि -1 आई है, तो यहाँ पे ये पुट हो जाएगी। अब ये WN8 है, ये 2 दफ़ा फेरे लगा चुका है। ये WN8 इसने क्या किया है, 2 दफ़ा यानी कि चक्कर मुकम्मल किया है वो 2π वाले सीन में। तो उसके बाद देखो इसमें से 4 माइनस एक दफ़ा किया तो पीछे रह गया 5, 5 में से और 4 माइनस किया तो पीछे रह गया 1, यानी ये WN1 है असल में। तो WN1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगी, ये WN1 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगी। तो ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, ऐसे थ्रू माइंड इसको सॉल्व करना है। अब देखें ये WN12 है, तो WN12 ये टोटल बच्चों देखो 3 पूरे चक्कर हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब ये 12 के चक्कर में मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये WN12 का क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा e⁻j π/2 होल की पावर 12
तो 2 एक बार 2 6 बार 12, ठीक है जी। यानी ये आएगा ई की पावर माइनस 6 पाई। तो देखते हैं काज, देखो बच्चों काज 6 पाई आएगा माइनस जे साइन 6 पाई, और साइन जो है वो 6 पाई पे 0 होता है, कास 6 पाई पे 1 होता है, तो ये 1 आ रहा है। यानी कि ये ई की पावर ये यानी WN1 के सॉरी WN4 के बराबर आ रहा है। तो इसका 1 आंसर आता है, ये WN12 का 1, और यहाँ पे भी WN12 है तो ये 1 आ गया। WN16 का आंसर भी बच्चों 1 आएगा, क्योंकि ये भी टोटली देखें 4 पे तकसीम होता है, 4 एक बार 4 4 बार 16, ठीक है। तो यानी ये 4 चक्कर मुकम्मल किए हैं इसने, ये भी WN4 के बराबर है। WN4 के बराबर है तो WN4 की वैल्यू आपके सामने है, 1 के बराबर है, तो इसकी जगह भी 1 पुट हो जाएगा। और उसके बाद ये WN8 भी असल में 2 चक्कर हैं, इसकी वैल्यू भी आपने देखे निकाली हुई है जो कि 1 आती है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा सेट निकल के आ गया। ये चक्कर का सारा चक्कर है। आप चाहें तो ये वैसे भी निकाल सकते हैं, वो मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, और इस ट्रिक के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप पे ये डिपेंड है कि आप किस तरीके से चाहते हैं। अब बच्चों मैं एक्स ऑफ एन को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। एक्स ऑफ एन का फार्मूला अब तो आपके सामने था, डब्ल्यू ऑफ एन को हमने ज़रब देनी है एक्स एन मैट्रिक्स के साथ। तो ये दोनों मैट्रिक्स अब ज़रब खाने जा रहे हैं, 1 2 3 4, और ये नीचे एक और। सॉरी बच्चों, छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्वेश्चन आपका सारा ठीक है, जस्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो आप ठीक कर लें। ये WN के सेट में ना ये मैंने N और K की वैल्यूज़ ज़्यादा यहाँ पे पुट कर दी हैं। असल में आपको याद हो तो हमने N और K की ये लिमिट पड़ी हुई है कि इसकी जो लिमिट होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे ही चलती है, N और K दोनों की, और लास्ट का जो इसका नंबर होता है वो होता है N-1। तो असल में इनकी लिमिट्स जानी थी 3 तक, क्योंकि N-1 करूँ तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास 4-1 3 आता है। यानी एक तो ये वाला कॉलम भी निकलता है इसमें से, इस मैट्रिक्स में से, और ये वाली रो भी, ठीक है। तो ये जस्ट इतना मेरे पास कॉलम आना है। यानी ये आपका मेथड बिल्कुल ठीक है, आपने निकाला सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़ायद निकाल दी हैं चीज़ें, ठीक है। आपने नहीं यानी मैंने, लेकिन जस्ट आपको समझा तो दिया, इससे फ़ायदा तो आपको ही हुआ है। तो ये असल में मैट्रिक्स आपके पास जस्ट इतना है, ठीक है। ये आप ठीक कर लीजिएगा माज़रत के साथ यार, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं इतना कर क्यों। तो ये देखें यहाँ पे 1 1 1 1 यानी आएगा यही मैट्रिक्स, ये वाली ये जो 2 रो हमने निकाली है ना, ये ज़ायद हो गया हमसे काम। तो उसके बाद ये 1 1 और 1, उसके बाद -1j, फिर ये -1, फिर 1j, फिर -1 1, और ये -1 1j -1 और -1j। यानी वो जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट गलत हो रहा था, चलिए ठीक हो गया, बेटर हो गया कि टाइम से पता चल गया, अदरवाइज़ पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता तो आपने तो वही कर लेना था। अब यहाँ पे एक्स ऑफ एन हमने पुट करना है बच्चों, वो एक्स ऑफ एन है, वो एक हमारे पास सिर्फ सिंपल कॉलम है 0, यानी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा 0 1 2 3। आप इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, नहीं आती तो चले मैं करवा देता हूँ। एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू बच्चों रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ऐसे होता है। यानी पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे मज़ीद कॉलम होते तो यही फर्स्ट रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर दूसरा एलिमेंट बनाती, फिर तीसरा बनाती, फिर चौथा बनाती। यानी कि जितने आपके पास कॉलम होते हैं ना, एक रो उतने एलिमेंट बनाती है एक रो के अंदर। आप देखें ये फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट रो के अंदर उतने एलिमेंट बनाएगी जितने कॉलम होंगे। तो पहले ये 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, मेरे पास 0 आ गया, प्लस अभी ये पहली रो है ना, पहले कॉलम से ज़रब खा के पहला एलिमेंट सिर्फ बना रही है, फिर 1 1 से ज़रब हुआ 1 आ गया, 1 2 से ज़रब हुआ 2 आ गया, फिर 3 आ जाएगा लास्ट में सिंपल, और ये इसने सिर्फ एक एलिमेंट बनाया क्योंकि है ही एक कॉलम, तो ये सारी एक एक एलिमेंट बनाएगी अपने अपने रो का। तो अब ये ज़रब खाना शुरू होगी, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, -1j 1 से ज़रब हुआ -1j आ गया, उसके बाद -1 2 से ज़रब हुआ तो -2 आ गया, 1j 3 से ज़रब हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, +3j आ गया, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा जो हमारे पास ये वाला रो है, तीसरा एलिमेंट बनाएगा, 1 0 से ज़रब हुआ 0 हो गया, -1 1 से ज़रब हुआ -1 आ गया, उसके बाद 1 2 से ज़रब हुआ तो 2 आ गया, -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया, ठीक है जी। अब ये लास्ट वाली रो है, लास्ट एलिमेंट बनाने जा रही है, 1 0 से 0 1j, फिर अपना -2, फिर -3j। तो ये देखें क्या आता है आपके पास, आंसर आ गया, जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
1 2 ये हो जाएगा कितना, 1 और 2 अपना 3 3 और 3 6, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास आ रहा है -2 + 2j, और ये आपके पास क्या बन रहा है, -3 -4 और ये -2 बन रहा है। और ये लास्ट में आपके पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है जो कि आ रहा है -2 -2j। ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे जिसमें हम इन्वर्स एक्स ऑफ एन के लिए काम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।